अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आया हूँ वीज़ा फ्री कंट्री फॉर पाकिस्तानी एंड इंडियन एंड बंगाली एंड नेपाल के, जहाँ पर आप वीज़ा के बगैर ट्रैवल कर सकते हैं। आपको जो रिक्वायर है ओनली टिकट रिक्वायर है। वो कंट्री कौन सी है, उस कंट्री को डिस्कस करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले की तरह हमेशा की तरह, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको टाइम सर मिल सके। वो कंट्री बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको इस कंट्री का पासपोर्ट मिल जाता है तो आप 140 कंट्री में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, ये कंट्री कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका में ये कंट्री पाई जाती है। इसकी जो सराउंडिंग्स कंट्री है उनके अंदर हेटी है, ब्रिटिश आइसलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड, जमीका, कोस्टरिका और क्यूबा जैसी कंट्रीज पाई जाती हैं। अमेरिका से इस कंट्री का जो डिस्टेंस है, या इस कंट्री का अमेरिका से तक जो डिस्टेंस है, वो सिर्फ 1500 से 2000 किलोमीटर है। इट्स मीन कि आप अमेरिका इजीली जा सकते हैं। जो लोग डंकी मार के वहां पर जाते हैं, अमेरिका पहुंचते हैं, वो ज़्यादा डोमिनिका का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा मकसद आपको डंकी मार के वहां पर अमेरिका पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद आपको ये बताना है कि आप वीज़ा के बगैर डोमिनिका एंटर हो सकते हैं, और डोमिनिका से आप यूएसए एंटर हो सकते हैं, क्योंकि ये यूएसए के बहुत ज़्यादा क्लोज है। जी, आज जिस कंट्री का मैं जिक्र अपनी इस वीडियो में करने लगा हूं, वो उस कंट्री का नाम है डोमिनिका। डोमिनिका वो कंट्री है जो कि अमेरिका के इंतहाई करीब है, और जिसके सराउंडिंग में जमीका, क्यूबा जैसी कंट्रीज पाई जाती हैं। जजीरा नुमा ये मुल्क है जिसका रकबा तकरीबन जो है वो 750 किलोमीटर है, और आबादी तकरीबन 72,737 किलोमीटर। जीडीपी की बात करें तो इसका जीडीपी 688 यानी 688 मिलियन है। पर कैपिटा इनकम 9000 और $726 अमेरिकन डॉलर इसकी पर कैपिटा इनकम है, जो कि बहुत अच्छी है। अगर हम इसकी करेंसी के नेम की बात करें तो इसका करेंसी का नेम है कैरेबियन डॉलर, और पीकेआर में इसका जो रेट बनता है वो आज के रेट के मुताबिक वो 4.67 बनता है। और एवरेज सैलरी यहाँ पर तकरीबन पीकेआर में 250K से लेकर 300K तक, यानी 3 लाख रुपए तक है। अच्छा, बेसिकली ये जो वीज़ा फ्री कंट्रीज है, इसका बताने का मकसद ये है कि आपको किसी तरीके से यूरोप में एंटर करवाया जाए, लीगली एंट्री करवाई जाए, क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं। लिहाजा अगर आप लीगली एंटर होते हैं यूरोप में तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। तो इसीलिए आज हम ये कंट्री लेके हैं डोमिनिका में। डोमिनिका वो कंट्री है जो पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, नेपालियों के लिए, और बांग्लादेशी या एशियन में जो लोग हैं, और अफगानिस्तान के लिए भी, कि उनको सिर्फ एक टिकट चाहिए, और उस टिकट की बेस के ऊपर आप डोमिनिका एंटर हो सकते हैं। डोमिनिका का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है जिसे सिटीजनशिप ऑफ बाय इन्वेस्टमेंट, ये मैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। अगर आपको ये प्रोग्राम मिल जाता है, अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, तो आप विद इन 3 और 4 मंथ्स डोमिनिका का पासपोर्ट ले सकते हैं, जो कि 140 कंट्रीज में विदाउट वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं। सो हियर वी गो कि व्हाट इज़ डोमिनिका। डोमिनिका के बारे में मैं आपको सारा बता चुका हूँ कि वीज़ा फ्री कंट्री है। सो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कैसे इसमें एंटर हो सकते हैं डोमिनिका में। डोमिनिका बेसिकली एक आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड है। तो ये इसके जो सराउंडिंग्स में कंट्री है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्यूबा, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड, जमीका, और इसके अलावा हेटी जैसी ममालिक इसकी सराउंडिंग कंट्री में शामिल है। और इसके साथ साथ अमेरिका से इसका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर है। अब रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है डोमिनिका के लिए। रिक्वायरमेंट्स बड़ी सिंपल है। जैसे कि मैंने, आप कहीं विजिट वीज़ा पे जाते हैं, फ्री वीज़ा कंट्री में कहीं भी विजिट वीज़ा के लिए जाते हैं, जो उसका जो मैक्सिमम पीरियड होता है स्टे का, वो 90 से लेकर 180 डेज तक होता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है। सबसे पहले आपके पास एक अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास बैंक स्टेटमेंट का एक प्रूफ होना चाहिए। क्यों? ताकि आप अपने आप को स्पोर्ट शो करवा सके, यस यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ। नंबर 3, आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, कि आपके पास एक रिटर्न टिकट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, जो मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए वैलिड हो, ठीक है। आईडी कार्ड और दीगर जो चीज़ें, एक ट्रैवल जो प्लान है आपका, कि आप किस प्लान के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, वो ये होना आपके लिए ज़रूरी है। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स इफ़ यू वांट टू गो टू विजिट डोमिनिका। सो दिस इज़ बेस्ट चांस टू मूव डोमिनिका टू फ्री वीज़ा ट्रैवल इन दिस कंट्री। तो बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। अगर आप यहाँ पर ट्रैवल कर जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि आप 140 कंट्रीज में आराम से मूव कर सकते हैं, अगर आपको इसका पासपोर्ट मिल जाए। डोमिनिका का पासपोर्ट कैसे मिलेगा वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। स्टे ट्यून विद ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर।